दीपावली जाते ही सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 साल के रिकॉर्ड कमी को देखा गया है, तो वहीं घरेलू बाजार में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट 21 अक्टूबर को वैश्विक बाजार में बिकवाली और दिवाली धनतेरस के बाद खरीदारी कम होने के कारण आई है। दिसंबर 25 एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। ऐसे में 4021.91 डॉलर तक ये पहुंच गया। सिल्वर फ्यूचर्स में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है और ये भी 46.82 डॉलर प्रति ऑन्स पर आ गया। हालांकि 23 अक्टूबर को गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स दोनों थोड़े सुधरते दिखाई दिए। 4102 डॉलर और 47 डॉलर के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। वहीं घरेलू बाजार में 22 अक्टूबर को आई गिरावट के बाद 23 अक्टूबर को बाजार थोड़ा संभलता दिखाई दिया। सोने चांदी के दाम थोड़े ऊपर उठे और फिर इसमें कुछ तेजी दिखने को मिली। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि आखिर त्योहारी सीजन खत्म होते ही सोने चांदी के भाव इतने तेजी से गिरे क्यों? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 22 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड में 6% की गिरावट आई और इसके साथ ही प्रति 10 ग्राम 7,500 रुपये से ज़्यादा की कमी इसमें दर्ज की गई। सोना 1,21,857 रुपये पर क्लोज हुआ, जबकि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पर यह कीमत 1,23,907 रुपये पर आई। वहीं 23 अक्टूबर को सोने में सुधार हुआ था। MCX पर 1,855 रुपये की बढ़त रही और इसके साथ ही तकरीबन 1.5% की तेज़ी इसमें देखी गई थी 23 तारीख को। लेकिन 24 कैरेट सोने की कीमत ऐसे में 1,23,712 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। MCX पर चांदी की कीमतों में भी 2.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो 2,972 रुपये की तेज़ी के साथ 1,48,309 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंची। लेकिन पिछले कारोबारी सत्र के दौरान ये कीमत 1,45,558 रुपये पर थी। वहीं IBJ पर यह कीमत 1,51,200 रुपये प्रति किलो रखी। इसमें पिछले दिनों देखा जाए तो 1,52,501 रुपये के मुकाबले ये 1,301 रुपये की कमी के साथ रही। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर सोने चांदी के भाव इतनी तेज़ी से उठने के बाद गिरे क्यों, और इस तेज़ी से घटते बढ़ते कीमत की वजह क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। वैसे सोने चांदी की तेज़ी से गिरने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण माने जा रहे हैं। पहला, त्योहारी खरीदारी में कमी। दिवाली और धनतेरस के दौरान सोना चांदी की मांग बढ़ती रही। त्यौहार खत्म होने के बाद इनकी मांग में तेज़ी से गिरावट आई, कीमतें भी गिरी। दूसरी वजह, प्रॉफिट बुकिंग। रिकॉर्ड हाई के बाद में निवेशकों ने मुनाफा लेने के लिए सोने और चांदी को बेचना शुरू किया और इसकी वजह से भी फिर ये बढ़ोतरी के बाद गिरावट देखी गई। तीसरी वजह, वैश्विक बाजार में भी गिरावट आई। 21 अक्टूबर को यानी दीपावली के बाद ग्लोबल मार्केट में सोना 6% और चांदी 7% तक गिर गई। वहीं 22 अक्टूबर को भी गोल्ड में 6% और चांदी में 4% की कमी दर्ज की गई। हालांकि भारत की कीमतें अब ग्लोबल ट्रेंड के साथ साथ तालमेल बैठाती भी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि इस साल गोल्ड ने खुद को सबसे बेहतर एसेट के तौर पर साबित करके दिखाया। साल की शुरुआत से अब तक के 56% तक का रिटर्न गोल्ड दे चुका है। यानी 2025 के इन्हीं शुरुआती महीनों में तेज़ी दिखाई दी और अब तक के 56% से ज़्यादा की बढ़ोतरी इसकी कीमत में हुई। 24 अक्टूबर आने वाले अमेरिकी CPI डेटा में फेडरल रिजर्व की नीति में भी ऐसी जो बदलाव देखने को मिले, उसकी वजह से भी उतार चढ़ाव माना जा रहा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से भविष्य में ये उतार चढ़ाव और देखने को मिल सकता है और अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। हालांकि फिलहाल ये कुछ हद तक की ऊपर चढ़ती दिखाई दी। सोने चांदी की कीमतें बेहिसाब कैसे और क्यों बढ़ गई थी, जिसके बाद ये उतार चढ़ाव फिर देखने को मिल रहा है, लोग तो ये भी जानना चाहते हैं। तो दरअसल बिजनेस और जियोपॉलिटिकल स्थिति जिस तरह से टेंस बनी हुई है, ये एक बड़ी वजह रही। अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार संबंधी तनाव और दुनिया भर में चल रहे राजनीतिक जोखिम की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित माने जाने वाले सोने
और चांदी में जमकर निवेश किया और इसी वजह से बेहिसाब रफ्तार से सोना चांदी आसमान छूता रहा। उधर एक और वजह, अमेरिका, चीन और रूस से जुड़े मामले। अमेरिका के द्वारा चीन पर नए निर्यात प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बैठक की योजना भी है और इससे थोड़ी उम्मीद भी बनती दिखाई दे रही है कि शायद ये असर इस पर कुछ कारगर हो। इसके अलावा यूक्रेन का विवाद, जिसे लेकर के रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए और इससे जियोपॉलिटिकल चिंताएं बढ़ती चली गई। ब्याज दर में कटौती भी एक बड़ी वजह और अब इससे उम्मीद की जा रही है कि अगर ब्याज में कटौती होगी तो कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि फेडरल रिजर्व के द्वारा इस साल के अंत तक के ब्याज दरों में 2 और कटौती किए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। जब ब्याज दरें घटेंगी तो सोने चांदी जैसे गैर ब्याज वाली संपत्तियों में भी निवेश बढ़ सकता है और फिर उसके बाद कुछ राहत। लेकिन ये ताज़ा दरों के साथ उतार चढ़ाव किस तरह से सोने के और चांदी के दाम में आते रहे, लेकिन ये यहीं नहीं ठहरने वाली। भविष्य में भी ज़बरदस्त उतार चढ़ाव की स्थिति ज़रूर देखने मिल सकती है।